बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 243 में से 200 सीटों से ज्यादा के साथ में एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें हैं। और वहीं एनडीए की प्रचंड जीत के बाद में पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहरा करके अभिवादन किया। इस दौरान सारे कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराया। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत पर कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। मोदी ने कहा कि ये उन युवाओं की जीत है जिनका करियर खराब किया गया था। आतंक के वो दिन अब इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये परिणाम उन विकास विरोधियों को जवाब है जो कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे, हाईवे इंडस्ट्री, ट्रेन या फिर एयरपोर्ट नहीं चाहिए। ये परिणाम वंशवाद की राजनीति को विकासवाद का जवाब है। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है, ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वो जनता का आदेश स्वीकारते हैं। और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी है। और वहीं प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जीत विकास और सेवा कार्यों की है। जनता ने प्रमोद जैन भाया द्वारा किए गए विकास और सेवा कार्यों को वोट दिया है और हम जनता के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां पीसीसी कार्यालय में अंता सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद में खुशी की लहर फैल गई। कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा, जहां उन्होंने जीत का जश्न मनाया। शंख बजाकर उत्सव की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाई दी और पार्टी की इस सफलता को टीम वर्क और जनता के भरोसे का परिणाम बताया। और अब खबर जयपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार सुबह जयपुर के धानक्या स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी तथा स्मारक परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन लाल छीपा, संघ के राजस्थान क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक ने समिति सदस्यों से अनौपचारिक चर्चा भी की।
डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने भीलवाड़ा और केकड़ी में 2 वीडियो द्वारा कार्य दबाव के चलते की गई आत्महत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर काला शर्ट पहनकर के विरोध जताया। नेहरू गार्डन में श्रद्धांजलि देने के बाद वीडियो रैली के रूप में पंचायत समिति से कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष राहुल रोत ने बताया कि दोनों मामलों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। संघ ने निष्पक्ष जांच, 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति, अतिरिक्त कार्यभार व मनमाने स्थानांतरण रोकने और ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक कर ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की मांग की। विगत 1 माह में हमारे 2 साथी ग्राम विकास अधिकारी साथी प्रवीण जी कुमावत और शंकरलाल जी मीणा द्वारा आत्महत्या की गई। कहीं न कहीं उन पर अधिकारियों, ठेकेदारों एवं सिस्टम का जो दबाव था, अनावश्यक कार्यों का एवं जो कार्य नहीं करने चाहिए उनसे संबंधित लेकर, तो उनके द्वारा आत्महत्या की गई। और ग्राम विकास अधिकारी संघ इतना उससे आहत है कि प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी में नीचे तक रोष है। अतः इन मुद्दों को लेकर, कार्य व्यवस्था को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ एकत्र हुआ है। इसका पुरजोर विरोध। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से कार चोरी करने की अनोखी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रेन से कार को उठाकर ले गए थे ताकि किसी को शक भी ना हो और आसानी से वाहन को गायब किया जा सके। एडिशनल एसपी ने बताया कि चोरी की वारदात में शामिल आरोपी ईशान सेन और गौरव शर्मा को पुलिस ने दबोच लिया। एक आरोपी दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा पहाड़गंज का निवासी है। देखिए, कोतवाली थाने में एफआईआर 757/25 दर्ज हुई थी, जिसमें एक टाटा अल्टो कार जो थी वो 2 व्यक्तियों ने उसको चुराया था और चोरी के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये जो कार थी वो एक जगह पड़ी थी और इन दोनों ने ये सोचा कि ये कार यहाँ बहुत दिन से है तो इसको चुरा लेते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्रेन की मदद से वो जो है वो गाड़ी वहाँ से उठाकर वो खुद के लिए ले गए थे और उसके बाद जो है वो उन दोनों को तलाश किया गया और उसके बाद उनको तुरंत दस्तयाब किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। उनके नाम जो है वो इस प्रकार है, एक तो मुलजिम ईशान सेन है और दूसरा गौरव शर्मा है। पहले भी आपराधिक मुकदमे उसमें उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो भी रिकॉर्ड है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए। अलवर के खेडली क्षेत्र में भानोकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रेम गोपाल शर्मा को गोली मारने वाले दोनों हमलावर हार्दिक मीणा और कपिल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर देवी धौलागढ़ थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में उनका जुलूस निकाला। 11 नवंबर को शिक्षक छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, तभी जाड़ू गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उनके पैर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आरोपियों के शिक्षक से कहासुनी हुई थी और गोली लगने के बाद शिक्षक अपनी जान बचाते हुए भनोखर गांव पहुंचे, जहां से उन्हें गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। पुलिस ने जुलूस के दौरान घटनास्थल और प्लानिंग की जगहों की परेड कराई। इस कार्रवाई में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, जबकि दोनों आरोपी लगातार अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए दिखाई दिए। भनोकर के स्कूल में एक टीचर है, लेक्चरर प्रेम गोपाल शर्मा, खेड़ा लगनपुर के रहने वाले हैं। उनको 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने गोली मार दी है, जिस पर उनकी तहरीरी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई थी और मुलजिमों की तलाश जारी थी, जिस पर कल दिनांक 13/11/2025 को मुखबिर की सूचना पर हार्दिक उर्फ दीपक पुत्र मुकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी कांटवाड़ी, और दूसरा कपिल पुत्र उदल, जाति मीणा, निवासी मंगोलोकी को दस्तयाब किया गया। बाद पूछताछ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उनको प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है और जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाए। जयपुर कमिश्नरेट की सेज थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवशंकर लोधा उर्फ बबलू को दबोचा। दरअसल सुलझा क्षेत्र के झाई में कुछ दिन पहले मोहम्मद महबूब हसन की ईंट मारकर के हत्या कर दी गई थी और जांच में ये सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद था। गाली गलौज से मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
के कोना थाना क्षेत्र से है, जहां कैलाशपुर मनीहारन पूर्वा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के बंद कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे तथा आसपास की परिस्थितियों की बारीकी से जांच शुरू की। संदिग्ध हालत में मिले इन शवों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसे कमरे में बंधक बनाया और परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। बगड़तिरा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 8 नवंबर को 3 आरोपियों ने एक युवक को बंधक बनाकर अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें युवक का अपहरण करके उससे और उसके परिजनों से 25 लाख रुपए मांगने की घटना जो थी वो दर्ज कराई थी। उसके बाद बगड़तिरा थाने में 324/25 मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था और उसमें कार्रवाई करते हुए कल जो है वो 3 आरोपियों को बगड़तिरा थाने ने गिरफ्तार कर लिया था। उसमें तीनों के नाम हैं जितेंद्र पुत्र विनोद, मोहम्मद मेव पुत्र उम्मेद और जाकिर हुसैन पुत्र जुमैद। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर आपको बता दें, जहां पर जगदलपुर में पुलिस की नशे के सौदागरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से करीब 5.5 लाख का 53.17 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में अपने कमजोर होते जनाधार को मजबूत करने के बड़े प्रयास के रूप में देख रही है। एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के साथ आमजन को भी संबोधित करेंगे। आमजन के लिए विशाल डोम तैयार किया गया है, जहां 50,000 से अधिक लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम स्थल पर जनजाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और साथ ही समाज कल्याण विभाग की ओर से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। माना जा रहा है कि भाजपा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के टीएसपी क्षेत्र में बीएपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस बड़े आयोजन का सहारा ले रही है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां बयाना कोतवाली में नवनियुक्त थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने कार्यभार संभालते ही क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया और कहा कि क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम लोगों को सुरक्षा और सहयोग का पूरा भरोसा दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि थाने में आने वाली हर शिकायत को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा, समाधान का प्रयास होगा। क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी और कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए गांधी चौक में पंचायत समिति के पास जाम वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनाती होगी। उनकी सक्रियता से क्षेत्रवासियों में सुरक्षा को लेकर नई उम्मीद दिखाई दे रही है। थानाधिकारी बयाना पे ज्वाइन किया है। रामगिलास गुर्जर नाम है मेरा और इलाके का भ्रमण वगैरह करके लोगों से फीडबैक लेके इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। परिवादी हैं, उनकी भी संवेदनशीलता से सुनवाई करके उनके परिवारों का और उनको राहत दिलाने का काम किया जाएगा। पेंडेंसी का निस्तारण पे प्रयास रहेगा। पुलिस मुख्यालय के जो डायरेक्शन है उच्च अधिकारियों के निर्देशों के
अच्छी पुलिसिंग की जाएगी। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक पर जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक मिठाई की दुकान पर काम करता था। रोज की तरह शुक्रवार को घर से काम पर जाने के लिए निकला। जैसे ही वो मालाखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तभी यह हादसा हो गया और फिलहाल घायल का अलवर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ये साइड से जा रहा था, अपनी साइड में ऑटो वालों ने ओवरटेक किया तो इस पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे घटना हुई है? खारड़ा कहाँ के निवासी है? खारड़े गांव का है खारड़े गाँव। जी। तो घर से निकल कोई बाजार जाती क्या? नहीं सर, ये जॉब पे जाता है, क्या जॉब? इसी को शॉप पे रहता है। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैनिटरी पैड की यार्ड में बने गुप्त कैबिन में 5.25 लाख रुपए की अवैध शराब ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी के दौरान उदयपुर अहमदाबाद मार्ग से गुजर रहे ट्रक को रोका गया, जिसे उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी राजकुमार चला रहा था। ट्रक में ऊपर से सैनिटरी पैड लदे हुए थे, लेकिन गहराई से जांच में ड्राइवर सीट के नीचे नट बोल्ट खोलने पर बड़ा गुप्त कैबिन मिला, जिसमें अलग अलग ब्रांड की 50 कार्टन अंग्रेजी शराब छिपाई गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक और शराब को जब्त कर लिया। तस्कर इस शराब को गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में महंगे दामों पर बेचने की फिराक में था। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने पर हर तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। चूरू के तारानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के आगे जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाकर के एक दूसरे को जीत की बधाई दी। राकेश जांगीड़ ने कहा कि बिहार वासियों ने जिस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर अपना आशीर्वाद दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जनता बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है। नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत हमें एनडीए को मिला है और पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार की जनता को हमें धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार कंटिन्यू सरकार बन रही है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और हम राठौड़ साहब को भी बधाई देते हैं कि आप पिछले लंबे समय से बिहार में कार्यकर्ता के रूप में बनकर डोर टू डोर काम कर रहे थे और उसका परिणाम है आज प्रचंड बहुमत से करीब 200 सीटें एनडीए सरकार जीत रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं में। आज अपार उत्साह है और इसी उत्साह के अनुरूप आज तारानगर के अंदर मंडल अध्यक्ष जी और सभी पार्टी नेताओं के साथ सभी कार्यकर्ता